नमस्कार, एचसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद, लोकसभा की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उनकी सदस्यता अब जाना तय है और माना जा रहा है कि आगामी 4 दिसंबर को उनकी सदस्यता चली जाएगी। उनको संसद की सदस्यता से पैदल कर दिया जाएगा, क्योंकि संसद की जो आचरण समिति है जो उनकी जांच कर रही थी उनके मामले की, उसने 500 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और एक और चैनल है मेरा हिमालय लोग, उसको भी अवश्य देखिएगा, जो हिमालय सिविलाइजेशन पर है। तो महुआ मोइत्रा को लेकर जो आचरण समिति की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, कमेटी जांच कर रही थी, उस कमेटी ने 500 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें महुआ मोइत्रा को अनाचरण, ये गलत आचरण करने का दोषी पाया गया। उसमें मुख्यतः 2-3 मामले हैं। एक तो यह है कि उन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी को, अपने मित्र व्यवसायी को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे व्यवसाय से संबंधित सवाल पूछे। और बात यही है कि उनके एक मित्र हैं दर्शन हीरानंदानी, और उनका व्यवसाय और एक अडानी ग्रुप संभवतः मिलते हैं। तो महुआ ने जो 60 सवाल पूछे थे उसमें से 51 सवाल अडानी ग्रुप से थे, जुड़े थे। और ये बात तब सामने आई जब इनका एक मित्र थे वकील, और उनका जब झगड़ा हुआ इन दोनों का, तो उन्होंने ये रिपोर्ट इसकी शिकायत कर दी। अब ये शिकायत गई थी निशिकांत दुबे के पास, यह बीजेपी के सांसद झारखंड से। इस तरह के मामलों में यदि सांसद कोई आचरण करता है तो एक सांसद ही शिकायत करता है, कॉमन मैन नहीं करता इसमें। तो उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को शिकायत की थी लोकसभा स्पीकर से। स्पीकर ने इसको आचरण समिति को भेज दिया। आचरण समिति ने हाल फिलहाल में इसकी जांच की। महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था, लेकिन वो पहले तो आती नहीं रही, इसमें बहाने करती रही, बाद में आई भी, तो ये 20 मीटिंग को छोड़ के चली गई। इनका ये कहना था कि उनके निजी सवाल जीवन से संबंधित पूछे गए थे। तो खैर मामला जो भी हो, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ और लोग भी जो सदस्य थे विपक्षी दलों के, वो भी वॉकआउट करके चले गए। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जांच की, और उसमें पाया गया कि ये दोनों मामलों में, एक तो ये था कि उन्होंने सवाल पूछे, दूसरा एक भी था कि जो ये दर्शन हीरानंदानी, आरोप यह है कि महुआ मोइत्रा ने अपना जो ये, इनको एक जो लोकसभा की वेबसाइट है उसमें इनका हर एक एमपी का, चाहे पहले के भी हैं, उनका भी एक पूरा जीवन चित्र रहता है कि वो कौन है, क्या है, कब से लड़े, कहाँ थे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कितने दिनों ने उन्हें पार्लियामेंट में बैठे, कितने दिनों ने क्या क्या सवाल पूछे, सब उसमें रिकॉर्ड में होता है। उसको यही लोग लॉग इन कर सकते हैं, यानी खोलना, जैसे हमारे ईमेल होता है, ईमेल हम खोलते हैं, अपना पासवर्ड हमारे पास होता है। इसमें यह है कि सांसद सदस्य, जो सांसद है, संसद सदस्य, वो खुद ही इसको ऑपरेट करना पड़ता है। ये ऐसे किसी को भी नहीं दे सकता, अपने स्टाफ को दे सकता है, ठीक है, बगल में जो हो, लेकिन ये नहीं कि किसी तीसरे आदमी को। ये भी आया कि दुबई से भी ये खोला गया, इनका जो वेब पेज है, लॉग इन का मामला था, इसमें भी ये दोषी पाई गई। बात ये भी हुई है कि यदि निशिकांत दुबे की माने तो ये सब संभवतः ये सीबीआई को भी मामला चला गया है या जा रहा है, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी हम बात करते हैं लोकसभा की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 500 पेज की तैयार कर दी है। इसमें सिफारिश की है कि महुआ की सदस्यता खत्म की जाए। रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर के पास जाएगी, ओम बिरला फिर इसको सदन में रखेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आएगा जिनकी इनकी सदस्यता खत्म की जाए। क्योंकि आपको याद हो कि पहले भी इस तरह के केस हुए थे, लोकसभा के 10 थे और राज्यसभा के भी एक सांसद, एक या दो ऐसे कुछ थे, लगभग 11 लोग थे, 10 और 1 राज्यसभा, उनकी सदस्यता भी गई थी। करीब 10-12 साल पुरानी बात है, ये तब यूपीए की सरकार थी। अब सेम वही होने जा रहा है। आपको मालूम होगा कि लोकसभा या राज्यसभा या संसद, हम कह दें, दोनों सदन जो है वो एक जज की तरह भी होते हैं, यानी वो अदालत की तरह भी काम करती है। वो दंडित भी कर सकती है अपने लोगों को, या जो प्रिविलेज इनको मिले हैं उसको, यदि कोई विशेषाधिकार हनन करता है कोई बाहर का व्यक्ति भी या कोई दूसरा, तो उसको भी वो दंडित कर सकती है, अदालत की तरह काम करती है। तो ये भी यही काम होगा। लेकिन ये मामला सिर्फ अभी लोकसभा जो देखेगी इनकी सदस्यता जाने तक। लेकिन यदि इनके पास मुकदमा दर्ज करना है तो फिर किसी एजेंसी को देना पड़ेगा, या तो दिल्ली पुलिस में दिया जाएगा, या जहां का भी मामला है वहां का दिया जाएगा, या सीबीआई कर सकती है इसकी जांच, ये भी मामला होगा। तो इस तरीके से महुआ अब बुरी तरह से फंस गई है। इसके अलावा एक और सज्जन है कुंवर दानिशरी, आपको याद होगा, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के जो रमेश बिधूड़ी हैं सांसद, उन्होंने कुछ इनको अपशब्द कहे थे, ये भी मामला चला था। लेकिन बाद में ये भी हुआ कि इन्होंने भी पीएम के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें बोली थी। इनके
आचरण को लेकर भी इस कमेटी ने सवाल उठाए, आपत्ति दर्ज की है कि ये ऐसे उन पर भी इस तरीके की बात उनकी भी आई। अब सवाल है कि मैंने कहा 4 तारीख ही क्यों? 3 तारीख को 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उनके रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद 4 तारीख से लोग जो संसद है उसका शीतकालीन सत्र होने का एक कार्यक्रम बना है। अभी वैसे जो कैबिनेट की जो ये संसदीय मामलों की जो कमेटी होती है वो बैठेगी, वो एक फैसला करेगी, लेकिन अभी तक ये है कि ये 4 तारीख से होना लगभग तय है संसद का सत्र, और पहले दिन ही ये मामला संसद में आने की बात है। तो यदि शीतकालीन सत्र 4 से ही होता है, यदि डेट बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तय है और 4 को होगी तो पहले दिन ही ये महुआ मोइत्रा का मामला आएगा और उसमें उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो अब कुल मिला के ये कि सांसद जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो पिछले अनुभवों से भी नहीं सीख रहे, उनको ये दंडित होना ही होगा और ये दंडित हो रहा है। ये बहुत अच्छा कदम होगा, इस तरीके के सांसदों को एक संदेश जाएगा। सांसद हो, विधायक हो या और भी इस तरह के जो चुने प्रतिनिधि हैं, यदि वो इस तरह की हरकतें थे, काउंसलर भी होते हैं और भी, तो उनको इस तरीके से जो ये दंड मिलेगा उससे एक सबक तो मिलना ही चाहिए, उनको एक संदेश जाएगा। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में उससे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, यह आपसे अनुरोध है। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।